भोंकने की जैसी आजादी भारत में मिलती है वैसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। भोंकने की आजादी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, कश्मीर की आजादी, भारत की बर्बादी, और चिकन नेक काट देंगे, असम को अलग कर देंगे, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हमको अल्लाह रसूल बोलने का अधिकार नहीं। झूठे मक्कार आदमी, श्वान है तू, झूठ बोलता है, बकता है कुछ भी। हिंदुस्तान वो सरजमीन है जहां सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं, हिंदुस्तान वो सरजमीन है जहां सबसे ज्यादा मुसलमान है, हिंदुस्तान वो सरजमीन है जहां सबसे ज्यादा सजदा मुसलमान करता है, और तुम भारत भूमि को बदनाम कर रहे हैं, नबी का नाम लेने नहीं दिया जा रहा है। आई लव मोहम्मद, जय श्री राम, आई लव महादेव, ये कहने में किसी को इस देश में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप आई लव मोहम्मद की आड़ में जैश ए मोहम्मद नामक संगठन चलाओगे ना और आतंकवाद फैलाओगे तो मैं विरोध करूंगा, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं। उसको जेल में डालना चाहिए। मैं तो कहता हूं आर्मी अपना काम करे और पुलिस अपना काम करे। ये देश तोड़ने की बात कर रहा है, हड्डियां तोड़े इसकी। नमस्कार. फैज खान हे खरं तर सनातनी मुसलमान आहेत आणि त्यांना मुसलमान असून ते नेहमी भारताची बाजू घेतात, या देशावर प्रेम करतात आणि जिथे हिंदूवर अत्याचार होईल त्या ठिकाणी विरोध करतात आणि जिथे मुस्लिम मुल्ला मौलवी जिहादी भाषा वापरतात तिथे हे त्यांना सडेतोड उत्तर देतात आणि त्यामुळे यांचे यूट्यूबमधले व्हिडिओ फार मोठ्या प्रमाणात लोक बघतात आणि हे खरे आणि सच्चे बोलतात. हे म्हणतात की जे मौलवी आहेत हे मौलवी कशी भाषा वापरतात आणि हे कसं लबाड्या करतात आणि लोकांना कसं चुकीच्या मार्गाने नेतात. त्यात ते म्हणतात कि भोंकने की आज़ादी इन लोगों पे भारत में है, ये भारत में कुछ भी भोंक सकते हैं. सिर्फ दुनिया का यही देश है कि जहाँ पे ये जिहादी लोग कुछ भी बोलते हैं और सरकार कुछ नहीं करती और लोग भी कुछ नहीं करते. ये कहते हैं कि चिकन नेक काट देंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह असम को अलग कर देंगे, काश्मीर की आज़ादी लेके रहेंगे, अशा प्रकारची हे भाषा वापरतात. तेव्हा ते म्हणतात कि इस देश में सबसे ज़्यादा मस्जिद है, सबसे ज़्यादा मुसलमान है, तो भी यहाँ पे कोई भी इबादत कर सकता है, कोई भी अपना भगवान का नाम ले सकता है, कोई किसी को इसके बारे में कोई तकरार नहीं है, तो भी ये लोग ऐसी भाषा करते हैं. इसीलिए सरकार ने इनको जेल में डालना चाहिए और इनको दंडे मारना चाहिए, अशा प्रकारचं बिलकुल निर्भीड आणि स्पष्टपणे हे मत व्यक्त करतात. आणि आजच्या काळामध्ये खरोखर ह्या गोष्टीची गरज आहे. जे जे असे जिहादी भाषा वापरतील, जे जे देशाच्या विरोधात बोलतील, जे देशाच्या तुकडे करण्याची भाषा वापरतील त्यांना खरं तर शिक्षा झाली पाहिजे. जे योगी आदित्यनाथच्या राज्यामध्ये घडते ते संपूर्ण भारतात व्हायला हवं. आणि अशा लोकांना मग तो हिंदू असतील, मुसलमान असेल, कोणी असेल, पक्षाचा नेता असेल, एखादा विचारवंत असेल, एखादा धार्मिक धर्मगुरू असेल, तो कुणी असेल तरी त्याला मात्र जेलमध्ये टाकून दणके द्यायला हवेत. त्याशिवाय यांची भाषा सरळ होणार नाही. नमस्कार.